ईरान पर मुसलसल 11वें रोज़ अमरीकी हमले। तेहरान में फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम फ़ाल। ईरानी शहर तबरेज़ सिरक बूशहर में धमाके। अमरीकी सेंटकॉम के मुताबिक अमरीकी अफवाज ने ईरानी फ़ौजी ऑपरेशन मराकज़, बहरी सलाहियतों, तैयारों के हैंगर्स, ड्रोन ज़ख़ीरा करने की तनसीबात और फ़ौजी लॉजिस्टिक्स के बुनियादी ढांचे को निशाना बनाया। ईरान का शुमाल मगरबी इलाके में एक ड्रोन मार गिराने का दावा। पासदारान इनक़लाब ने कहा कुवैत के अली अल सालम बेस के करीब रेडार कॉम्प्लेक्स और बूबयान में रेडार सिस्टम को निशाना बनाया। कुवैत का फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम से ईरानी ड्रोन हमले नाकाम बनाने का ऐलान। इराक़ी सिक्योरिटी ज़राए का कहना है कि इराक़ के शहर इरबिल में अमरीकी कौंसल खाने के नज़दीक 3 बारूदी ड्रोन मार गिराए। आज पेट्रोल 4 रुपये 93 पैसे फ़ी लीटर महंगा। नई कीमत 320 रुपये 73 पैसे फ़ी लीटर मुकर्रर। डीजल 7 रुपये 15 पैसे फ़ी लीटर महंगा। कीमत 367 रुपये 21 पैसे फ़ी लीटर हो गई। नोटिफिकेशन के मुताबिक ऐलान करदा कीमत सिर्फ आज के लिए है। हुकूमत और ऑल पाकिस्तान पेट्रोल पम्प्स एसोसिएशन के मुज़ाकरात नाकाम। कल रात 12 बजे से मुल्क भर में पेट्रोल पम्प बंद करने का ऐलान। पेट्रोलियम डीलर्स की एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास आज होगा। कमेटी पेट्रोल पम्प्स एसोसिएशन की हड़ताल में शामिल होने या ना होने से मुताल्लिक फैसला करेगी। आलमी मंडी में तेल की कीमतों में इजाफा। ब्रेंट खाम तेल $92 फ़ी बैरल और WTI खाम तेल की $85 फ़ी बैरल पर फरोख्त। ईरान की आला मुश्तरका अस्करी कमान ने खबरदार किया है कि अगर अमरीका ने ईरान की जौहरी तनसीबात पर हमला किया तो खित्ते में अमरीका और उसके इत्तेहादियों के मफादात को निशाना बनाया जाएगा। खातमुल अंबिया ब्रिगेड ने कहा कि जौहरी तनसीबात पर हमला खित्ते में जंग के फैलाव का बाइस बनेगा। अमरीकी सदर ट्रंप ने नतंज के पहाड़ों में ईरानी एटमी मरकज़ पर हमले की धमकी दे दी। कहा यह हमला जल्द होगा। ईरानी इस हमले को रोकने के लिए कुछ नहीं कर सकेंगे। बोले ईरान ने उर्दन में ज़रूर नुकसान पहुंचाया। अगर दीगर ऑपरेटर्स साथ देते तो ईरान ऐसा ना कर पाता। वाइट हाउस में लबनानी सदर जोसेफ ऑन के साथ मुलाकात के मौके पर ट्रंप ने कहा अगर लबनान के सदर चाहेंगे तो मैं हिजबुल्लाह से भी बात करूंगा। तमाम अमरीकी एयरलाइंस को लबनान के लिए बराह रास्त परवाज़ों की इजाज़त देने का ऐलान। ट्रंप इंतजामिया की ईरान के साथ बढ़ते तनाज़े के लिए कांग्रेस से तकरीबन $87 अरब फंड्स की दरख्वास्त। अमरीकी वज़ीर जंग पीट हेगसेथ ने कानून साजों को खुफिया ब्रीफिंग के बाद सेनेट कमेटी में फंडिंग की दरख्वास्त कर दी। ये भी बताया कि ईरान के साथ जंग पर अब तक $37.5 अरब लागत आ चुकी है। कहा फंडिंग ना दी गई तो यह मुल्क के लिए सबसे बड़ा खतरा होगा। अमरीकी सदर ट्रंप ने सऊदी अरब के साथ सिविल एटमी प्रोग्राम के मुआहदे की बाज़ाब्ता मंजूरी दे दी। अमरीकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल का दावा। रिपोर्ट के मुताबिक डील की मुद्दत 30 साल और तखमीना कई अरब डॉलर होगा। मुआहदे के तहत सऊदी अरब को तवानाई के शोबे में जौहरी टेक्नोलॉजी तक रसाई हासिल होगी। डील से मुमकिना तौर पर सऊदी अरब में यूरेनियम अफजूदगी की राह भी हमवार हो सकेगी। नून लीग ने MQM से आज़ाद कश्मीर इलेक्शन में हिमायत की दरख्वास्त कर दी। MQM ने अपनी पार्टी से मुशावरत करने के लिए मुस्लिम लीग नून के वफ़द से वक्त मांग लिया। बानी PTI की बहन नौरीन न्याजी मुतनाज़ बयान पर NCCIA की जानिब से दोबारा तलबी पर पेश ना हुई। वकील फैसल मलिक ने कहा नौरीन न्याजी शहर में नहीं इसलिए पेश नहीं हुई। NCCIA से 4 हफ्तों की मोहलत और मुकदमे की तफसीलात फराहम करने की दरख्वास्त भी कर रखी है। मार्का हक से मुताल्लिक़ बानी PTI की बहन का बयान पार्टी पॉलिसी नहीं। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर की मीडिया से गुफ्तगू। कहा नौरीन न्याजी का बयान उनके ज़ाती ख़यालात हैं, ये पार्टी पॉलिसी नहीं। हर पाकिस्तानी को मार्का हक में कामयाबी पर फ़ख्र है। उनकी इत्तला के मुताबिक नौरीन न्याजी का इंटरव्यू 3 माह पुराना है। बैरिस्टर गौहर का कहना था कि मौलाना फजलुर रहमान ने अपने बयान की वजाहत की है। जोश खिताबत में कुछ चीज़ें निकल जाती हैं लेकिन जो गलत है वो गलत है। मुतनाज़े बयान को कभी सपोर्ट नहीं किया। दहशतगर्दी पर भी मौक़िफ़ क्लियर है। दहशतगर्दी मुल्क के लिए नासूर है। बैरिस्टर गौहर ने कहा PTI ने कायम कमेटियों और जुडिशल कमीशन का बॉयकॉट कर रखा है।
एक राय थी कि बॉयकॉट के फैसले पर नज़रसानी करें, लेकिन नज़रसानी पर इत्तफाक राय नहीं हुआ। अभी तक आज़ाद कश्मीर इंतखाबात का बॉयकॉट का फैसला है। हालात बेहतर हुए तो नज़रसानी की जा सकती है। सिंध के सीनियर वजीर शजील मेमन ने वजीर आला पंजाब मरियम नवाज के बयान पर रद्द-ए-अमल देते हुए कहा है कि फॉर्म 47 की पैदावार जमात आज कश्मीर में सियासी हमदर्दियां समेटने निकली है। कश्मीरी अवाम जाली नुमाइंदगी को पहले भी मुस्तरद कर चुके, आइंदा भी मुस्तरद करेंगे। जो जमात अपने सूबे के अवाम को हक़ राय दही से महरूम रखे, उसे कश्मीरी अवाम के हुकूक पर सियासत करने का कोई अखलाकी जवाज़ हासिल नहीं। शजील मेमन ने दावा किया कि पंजाब के लाखों शहरी बेहतर इलाज और तिब्बी सहूलियात के लिए कराची समेत सिंध के मुख्तलिफ शहरों का रुख करते हैं। दूसरों पर तनकीद करने के बजाय अपनी कारकर्दगी का जायजा लेना चाहिए। कराची के इलाके बहादुराबाद दोराची में सुपर स्टोर के बाहर डाकू कार सवार खातून से पैसे, मोबाइल फ़ोन और बैग छीन कर फरार हो गए। मुकदमा दर्ज। बाड़ीपुर रोड पर मुबैना पुलिस मुकाबले में एक डाकू हलाक, एक पुलिस एहलकार जख्मी। कराची के इलाके बल्दिया रशीदाबाद में केमिकल के गोदाम में लगी आग बुझा दी गई। आग पर 7 फायर टेंडर्स की मदद से काबू पा लिया गया, कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। भारत में नौजवानों की तहरीक कॉकरोच जनता पार्टी का भारतीय वजीर तालीम के इस्तीफे तक एहतजाज जारी रखने का ऐलान। नई दिल्ली के इलाके जंतर मंतर पर धरना जारी। भारतीय मीडिया के मुताबिक मुजाहिरीन पर तशद्दुद, पथराव, सरकारी और निजी इमलाक को नुकसान पहुंचाने के इल्ज़ाम में पुलिस ने नामालूम अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। भारत में लाखों तलबा सरकारी मुलाजमतों, मेडिकल के दाखिला टेस्ट के पेपर लीक, तालीमी बदउनवानी और बेरोजगारी के खिलाफ सड़कों पर हैं। नौजवानों की तंजीम का कहना है कि पार्लियामेंट जाने वाले नौजवानों पर लाठीचार्ज किया गया, उनके सर पर सर फाड़े गए। इस जुल्म की तवक्को नहीं थी। भारतीय ऑपोजिशन जमात कांग्रेस का भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के घर के बाहर धरना। नौजवानों पर लाठीचार्ज, शेलिंग और पुलिस तशद्दुद के खिलाफ शदीद एहतजाज। भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और वज़ीर दाखिला अमित शाह के इस्तीफों के नारे। पुलिस ने ऑपोजिशन रहनुमा राहुल गांधी और रुकन असम्बली प्रियंका गांधी को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस वाले राहुल गांधी को ज़बरदस्ती उठाकर ले गए, बाद में रिहा कर दिया। और कराची के इलाके डिफेंस फेज 6 बुखारी कमर्शियल में ड्राइवर ने डबल कैबिन गाड़ी फुटपाथ पर चढ़ा दी। फुटपाथ पर सोया शख्स जाँ बहक, उसका 4 साला बेटा जख्मी हो गया। मुलजिम गाड़ी लेकर फरार हो गया। जाँ बहक शख्स के बेटे ने बताया वो कोरंगी नासिर जम के रिहायशी हैं, वालिद माजूर थे, कोई काम नहीं करते थे। 4 भाई फूल बेचकर घर चलाते हैं।